तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने वाली हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं आप लोगों को जिससे मिलवाने वाली हूँ वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक जानवर है। जी हाँ, एक जानवर है। वो एक बकरी है। ठीक है, वो एक बकरी है जिससे आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। ठीक है, उस बकरी से मैं मिलवाऊंगी जिसने मुझे इतना परेशान किया है। सच में मैं क्या बताऊं। मैं सो रही थी और मुझे अचानक उस बकरी की आवाज़ आई, तो मैं जाग गई। और इस वक्त वो बकरी बाहर है और अब मैं जाऊंगी और उसको बाहर निकालूंगी। मुझे मुझे ये नहीं समझ आता है, जिनकी वो बकरी है, मतलब जिसकी है, वो लोग बकरी को पता नहीं कुछ खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाने क्या, मैं नहीं जानती हूँ। वो लोग छोड़ कर चले जाते हैं और वो बकरी पूरा दिन घर में घुस के कहीं मेरे घर में घुस जाती है, कहीं पड़ोस के घर में घुस जाती है और वो परेशान करती रहती है। और जिनकी बकरी है उनको होश ही नहीं रहता है कि जानवर कहाँ गया। उनको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारे यहाँ जब वो बकरी घुस जाती है तो मैं उसको भगाती हूँ। और पड़ोस में एक घर है मेरे पास में ही, मेरे ग्राउंड से ही वो घर लगा हुआ है। तो वो बकरी क्या करती है कि उनकी दीवार पर चढ़ जाती है और उस दीवार के ज़रिए वो मेरे ग्राउंड की दीवार पर भी चढ़ जाती है और नीचे कूद आती है। ठीक है, मेरे ग्राउंड में आ जाती है, आकर परेशान करती है। जब वो मेरे ग्राउंड में आ जाती है तो मैं उसको भगाती हूँ, और जब वो पड़ोस के घर में चली जाती है तो वो लोग उसको भगाते हैं। लेकिन बकरी, जिसकी बकरी है, उनको कोई भी होश नहीं है। चाहे वो जानवर किसी को भी परेशान करे, कुछ भी करे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं पूरा दिन बस यही करती रहती हूँ, उस बकरी को निकालती रहती हूँ, वो आती रहती है। पता नहीं कुछ खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं उस बकरी को वो लोग। वो पूरा दिन भूखी रहती है, पूरा दिन मेरे ग्राउंड में आ जाती है, तो मेरे ग्राउंड के जो पेड़ हैं उनकी सारी पत्तियाँ खा लेती है। जब वो पत्तियाँ खा लेती है तो पेड़ में फूल नहीं निकलते हैं। खास करके जो गुलाब का पेड़ है, बकरी को उसकी पत्ती बहुत पसंद है, गुलाब के पेड़ की। सच में मुझे ये नहीं पता था कि बकरी गुलाब के भी पेड़ की पत्ती खा लेती हैं, गुलाब की पत्ती खा लेती। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। जब उसने मेरे ग्राउंड में आकर मेरे गुलाब का जो पेड़ है उसकी पत्ती खाना शुरू किया है, तब मुझे पता चला कि वो तो खा लेती है, वो गुलाब की पेड़ की भी पत्ती खा लेती है। अब मैं उस बकरी से इतना परेशान हूँ दोस्तों कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो बहुत प्यारी है, सच में। वो बकरी मतलब बहुत बहुत प्यारी है, ना तो ज़्यादा छोटी है ना तो ज़्यादा बड़ी है। कभी कभी वो जब पेड़ की पत्ती खाती है ना तो मुझे तो बहुत तरस आ जाता है, बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। वो बहुत प्यारी भी लगती है, लेकिन मैं नहीं खाने दे सकती हूँ ना। फिर उसमें फूल नहीं निकलते हैं, वो खा लेती है, उसमें फूल नहीं निकलते। और खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो पता है क्या करती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। अरे जब खा लेती तो शांति से बैठ जाया करे वहीं पे, फिर शाम को जब मैं जाया करूँ बाहर तो मैं उसको निकाल दिया करूँ। लेकिन नहीं, उसका जब पेट भर जाएगा फिर वो चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, भैं भैं करके। फिर फिर मुझे जाकर उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो बस मैं इसी चीज़ से थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं बस बार बार उसको निकालती हूँ, बार बार वो आती है, तो बस मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं आज का ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी।
सच में नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी बकरी का वीडियो बनाऊँ, सच में। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को भी उस बकरी से मिलवा देते हैं। है ना, आप लोग भी देख लो कि वो कितना परेशान करती है। मैं दोपहर भर यही करती रहती हूँ, ज़्यादातर दोपहर में वो बहुत आती है। कभी कभी तो शाम को बहुत शाम हो जाती है, बहुत ज़्यादा शाम भी हो जाती है ना, तो वो बकरी ग्राउंड में ही रहती है। मतलब मैं तो निकाल देती हूँ, लेकिन जो पड़ोस का जो घर बना है वो लोग नहीं निकालते हैं, वो लोग ग्राउंड में ही उसको रहने देते हैं। वो चिल्लाती है, हाँ वो बहुत कस कस के बेचारी चिल्लाती है। और जिनकी बकरी है ना, वो लोग ढूंढने नहीं आते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बकरी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बताओ ऐसा कौन करता है। फिर उनको खबर भिजवानी पड़ती है कि उनकी बकरी हमारे ग्राउंड में फंस गई है, उसको ले जाओ आके। और अंधेरी की वजह से फिर वो बकरी और ज़्यादा चिल्लाती है। जिनकी बकरी है वो दूसरी तरफ ही रहते हैं, तो इसलिए उनके पास ये खबर पहुंचा दी जाती है कि उनकी बकरी ग्राउंड में फंस गई है, ले जाओ आके। वैसे जब दिन होता है तो उसको निकाल देते हैं तो वो भाग जाती है, पर जब अंधेरा हो जाता है तो वो बकरी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और वो फिर नहीं निकलती है। मैं तो दिन में ही निकाल देती हूँ, लेकिन जो पड़ोस वाले हैं वो लोग नहीं निकालते हैं। उनके ग्राउंड में अगर घुस गई तो वो घुस गई, फिर वो फंसी रहती है, फिर वो लोग नहीं निकालते अपने ग्राउंड से। फिर रात हो जाती है, मतलब शाम हो जाती है, इतनी रात नहीं, मतलब दिन ढल जाता है थोड़ा सा, तब वो बकरी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। फिर बोलना पड़ता है उन लोगों को जाके, तब वो लोग आते हैं, फिर बकरी को लेकर जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका है। तो ठीक है, अब मैं बाहर जाऊंगी और आप लोगों को भी उस बकरी से मिलवाऊंगी। ठीक है, आप लोग भी देखो कि वो कितनी प्यारी है। सच में कभी कभी मुझे इस पर बहुत प्यार आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, सच में। मतलब इतना 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 क्यों परेशान करती है, मैं बस यही सोचती हूँ, इतना क्यों परेशान करती है। अब बताओ, मैं अभी इतनी गहरी नींद में सो रही थी सच में, और जैसे ही वो चिल्लाई मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने मुंह धोया, मुंह धुलकर बैठ गई, और फिर बैठ के मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को भी उस बकरी से मिलवा देते हैं। तो बस, तो चलिए अब चलते हैं बाहर, आप लोगों को भी दिखाते हैं उस बकरी को। वो बहुत प्यारी है, आप लोग भी देखो, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ बाहर। तो दोस्तों, ये है वो बकरी। ये बकरी मुझे बहुत परेशान करती है, पता नहीं क्यों ये बकरी मुझे इतना परेशान करती है। देखिए, मैं इसको निकाल देती हूँ, लेकिन फिर भी ये आ जाती है। वो जो दीवार दिख रही है ना, वहाँ से ये नीचे कूद आती है, कूद कर इसमें मेरे ग्राउंड में ये घुस जाती है। और पता ही क्या करती है, ये मेरे सारे पेड़े खा लेती है। वो देख रहे हो, सारे ये खा लेती है, सारी पत्तियाँ ये बकरी खा लेती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसको क्या चाहिए, क्या है। बेचारी भूखी रहती है जाने क्या। और मैं इसको पता है कई बार निकाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये आ जाती है मेरे घर। वो जो दरवाज़ा है ना, अब मैं जाऊँगी उस दरवाज़े को खोलूँगी और तब मैं इस बकरी को बाहर निकालूँगी। ठीक है, अब इसे निकालना पड़ेगा। देख रहे हो कितनी ज़ोर से चिल्ला रही है ये। इसकी जो जोड़ीदार है ना, जो एक और बकरी है, वो बाहर है, वो बाहर खड़ी हुई है। अभी मैं दिखाऊंगी, तो वो भी बाहर से आवाज़ लगा रही है, और ये बकरी यहाँ अंदर आवाज़ लगा रही है। देख रहे हो,
मेरा मन तो करता है कि मैं इसे मारूं पकड़ पकड़ के लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो रहने दो, बकरी है, बेचारी बकरी है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस बकरी को बाहर निकाल देते हैं। चलकर उस दरवाज़े का ताला खोलते हैं, ठीक है। तो मैंने ताला खोल तो मैंने दोस्तों ताला खोल दिया है। अब चलते हैं, दरवाज़ा खोलकर इस बकरी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो देखो मैंने डंडा भी रखा है तो चलिए डंडा ले लेते हैं और इस बकरी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब दरवाज़ा खोलते हैं और तब इस बकरी को बाहर निकालेंगे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस बकरी को बाहर निकालने का। हट हट, चलो जाओ, चलो निकलो बाहर। वो देखो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है दोस्तों, चलो निकलो। चलो निकलो, चलो चलो निकलो, जाओ, चलो जाओ निकलो। ये देखो वो गई भागती हुई, देख रहे हो। अभी ये वहाँ पे चढ़ेगी और ये चढ़ के फिर से इस दीवार पे चढ़ेगी और फिर से मेरे ग्राउंड में आ जाएगी। ये वो देखो है, वो देखो चढ़ गई देखो। ये देखो ये चढ़ गई। ये देखो ये आ रही है। अब ये फिर से आ जाएगी और ये फिर से दीवार से मेरे ग्राउंड में यहाँ पर कूद जाएगी। ये बकरी पूरा दिन यही करती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उस बकरी से। ये देखो इसकी हरकत, ये देखो। देख रहे हो, अब ये फिर से आ जाएगी। तो बस दोस्तों, मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ, इसको निकालती रहती हूँ और ये आती रहती है। शायद कुछ खा रही है, बेचारी भूखी है। वो वापस चली गई, ये रही। अब वो कूद जाएगी, अब वहाँ से निकलेगी। वो रही, वो कूद गई। तो बकरी तो अब इनके ग्राउंड के अंदर ही है, मैंने तो निकाल दिया उसको। तो चलिए अब मैं अपना दरवाज़ा बंद कर लूँ। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये बकरी मुझे ऐसे ही परेशान करती है। अभी मैंने उसे भगा दिया है, अभी वो थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगी। तो मैं इसीलिए बाहर बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दोबारा से आ जाएगी।
और फिर उसको भगाना पड़ेगा। ज़्यादातर दोपहर में ये बकरी मुझे बहुत परेशान करती है और मेरे ग्राउंड में आती है और सारी पत्ती जो पेड़ में लगी होती हैं वो खा लेती है, सब खा लेती है। मैं इतनी दफ़ा इसको भगा देती हूँ लेकिन फिर भी वो आ जाती है। मैं इस बकरी से इतना परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ। कल दोपहर में इसने मुझे पूरे दिन परेशान किया, पूरी दोपहर मुझे परेशान किया, मुझे सोने भी नहीं दिया और परसों भी इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इसका वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी। और आज इसने मुझे फिर से परेशान किया, तो इसीलिए मैंने आज इसका वीडियो बनाया। मैंने सोचा आप लोग भी देखो, ठीक है। अभी इस वक्त मैं बाहर बैठी हूँ अपने आंगन में ही, थोड़ी सी छाया है, छाया में ही बैठी हूँ। मुझे नींद भी आ रही है बहुत, लेकिन मैं नहीं सो सकती क्योंकि मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये बकरी मुझे बहुत परेशान कर रही है और अभी ये फिर से आ जाएगी, तो फिर से मुझे डंडा लेकर बाहर आना होगा। इसीलिए मैंने डंडा भी यहीं रख रखा है और ख़ुद भी यहीं बैठी हूँ, इस बकरी को रखा रही हूँ। आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, सभी लोग अपने अपने काम से बाहर गए हुए हैं। तो बस मैं लेट कर सो रही थी, फिर अचानक इस बकरी की मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैं बाहर आई, देखा तो ये बकरी पेड़ की सारी पत्तियां खा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, खा लेने दो इसको, बेचारी भूखी है, खा लेने दो, लेकिन वो पत्ती खा लेती फिर उसमें फूल नहीं निकलते हैं पेड़ में। ये जो गुलाब का पेड़ है ना, उसकी सारी पत्तियां खा लेती है, सब खा जाती है। अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा सो लूं, पर नहीं सो सकती हूँ। एक तो मैं आज अकेली हूँ घर में, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। आज सबको थोड़ा सा काम है तो इसीलिए सब बाहर गए हैं, शाम तक शायद आ भी जाएंगे और मैं यहाँ घर में रहकर इस बकरी को रखा रही हूँ। कितनी अजीब बात है सच में। यहाँ बैठे बैठे करीब मुझे 10 मिनट हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, अभी तक तो वो बकरी आई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि शायद अब आएगी, पर कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकती है। वो बाहर चिल्ला रही है। बाहर जो पीछे जो ग्राउंड है वो उसमें चिल्ला रही है। तो दोस्तों ठीक है, मुझे नहीं लगता कि शायद वो बकरी दोबारा आएगी, तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।